तथाकथित पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी का बरखा दत्त के साथ हालिया इंटरव्यू अपने आप में कॉमेडी शो था। भाई कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना। वजह कई है। सबसे पहली, वो आज भी उसी भ्रम में जी रही हैं जिसमें 2014 के आसपास पूरा लिबरल इकोसिस्टम फंसा हुआ था। वजह तुम हो। Oh my God। वो बड़े गर्व के साथ अपनी किताब आई एम ए ट्रोल के बारे में बात करती है। एक ऐसी किताब जो बीजेपी आईटी सेल को एक्सपोज करने का दावा करती है। ये कौन करता है? लेकिन असल में वो अफवाहों, अनुमानों और एक ऐसी व्यक्ति के इर्द गिर्द बनी हुई है कि जो खुद शायद कभी प्रासंगिक रहा हो। एक पत्रकार अगर ये तक जांच न करे कि जिस व्यक्ति के वो उस पूरी किताब को लिख रहा है वो वास्तव में क्या है और कितना महत्वपूर्ण है, तो सवाल किताब पर नहीं, पत्रकार की समझ और विश्वसनीयता पर उठता है। स्वाति दावा करती है कि उन्होंने बीजेपी आईटी सेल को बेपर्दा किया था, जो राहुल गांधी को ट्रोल करने के लिए एक मशीन था। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। थोड़ा तो हमें उनके बारे में भी सोचना होगा जो खुद को खोजी पत्रकार कहती है, तू चुप कर, और दिन की तरह साफ चीज को किसी गहरी साजिश की तरह पेश करती है। वैसे है तो ये एक कला। लेकिन रियलाइज तो स्वाति जी को भी करना होगा कि ये बातें उस दौर में बिक जाती थी क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के शुरुआती साल थे और लिबरल जमात को उनकी हर छींक में भी तानाशाही की आहट सुनाई देती थी। क्रांति करने निकले थे, बनकर लौटे हैं। क्योंकि मुझे इस तरह की मानसिकता को समझने में दिलचस्पी है, मैंने स्वाति की एक और किताब पढ़ी, डैडीज गर्ल। जस्सी माय डैडी। ये क्या चल रहा है, जो आरुषि मर्डर केस की एक काल्पनिक वर्जन पर आधारित है। एक पत्रकार से उम्मीद होती है कि वो कम से कम फिक्शन में तो तथ्य, संवेदनशीलता और बारीकी दिखाए, लेकिन किताब इतनी कमजोर थी कि अमेज़न प्राइम पर 4 मोर शॉट्स प्लीज भी ज्यादा गंभीर और टॉलरेबल लगने लगी। ओहो। अब बात करते हैं संदिग्ध खोजी पत्रकारों की। स्वाति को राणा अयूब बिल्कुल पसंद नहीं है। कहानी में ट्विस्ट, वो खुद को खोजी पत्रकार बताती है और उन्होंने सोहराबुद्दीन एनकाउंटर पर एक साजिशनुमा थ्योरी गढ़ी है। वो इतनी बेतुकी थी कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी समय निकालकर उसे सिरे से खारिज कर दिया था। यही होता है जब आप पत्रकारिता को नफरत से चलाते हैं, तथ्य रास्ते में कहीं गिर जाता है। इंटरव्यू में आगे स्वाति और बरखा फिल्म धुरंधर पर चर्चा करती है और इसी दौरान स्वाति बिना नाम लिए आरफा खानम शेरवानी पर तंज कसती है। अब तैयारी हो गई है, अब मजा आ गया है। वो एक ऐसे चेहरे की बात करती है जो कभी राज्यसभा टीवी पर टेलीप्रॉम्प्टर से खबरें पढ़ता था और आज खुद को एक पत्रकार, फिल्म क्रिटिक और लोगों को जुल्म से बचाने का ठेकेदार बना बैठा है। फर्क बस इतना है कि आरफा जुल्मों की नहीं, अपने जख्मों की बातें करती है। जोहरान एक समय पर स्वाति खुद को राष्ट्रीय सुरक्षा पत्रकार भी बताती है। यही दर्शकों को एक पुराना दावा याद दिलाने की जरूरत है। स्वाति ने कहा था कि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने उनसे कहा था कि वो इतने नाराज थे कि गुजरात में टैंक भेजना चाहते थे और वो नाराजगी उनको नरेंद्र मोदी से थी, सिवाय इसके कि ये बातचीत कभी हुई ही नहीं थी। 2017 में जॉर्ज फर्नांडिस की करीबी सहयोगी और समता पार्टी के नेता जया जेटली ने साफ शब्दों में कहा था कि ऐसा कोई संवाद कभी हुआ ही नहीं। फिर स्वाति राणा अयूब की उग्र पत्रकारिता पर हमला करती है और कहती है कि अल्पसंख्यक होना आलोचना से छूट का लाइसेंस नहीं है। कोविड राहत फंड में कथित फाइनेंशियल मिसकंडक्ट को लेकर भी वो राणा अयूब की आलोचना करती हैं और यहाँ तक कि स्वाति जो कह रही है उसमें से कई बातें सही भी लगती है, लेकिन समस्या ये है कि सिलेक्टिव सच बोलने वाला व्यक्ति भरोसेमंद नहीं हो सकता और स्वाति जैसी मर्क्यूरियल ऑपर्चुनिस्ट पत्रकार जब आंख बंद कर भरोसा करना वैसे भी मुश्किल है। इंटरव्यू का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब आता है जब बरखा और स्वाति उस पर चर्चा करती है कि जिन पत्रकारों के पति या पत्नी सक्रिय राजनीति में हो उनकी पत्रकारिता कितनी आजाद है। ये एक अक्सर भ्रम होता है। बिना नाम लिए वो एक स्टार पत्रकार जोड़े की बात करती हैं जो गोवा में ठीक उसी समय दिखाई दिए थे जब आम आदमी पार्टी वहां दस्तक दे रही थी। स्वाति ये भी बताती है कि केजरीवाल ने इस पत्रकार को राजनीति में लाने की कोशिश भी की थी जो नाकाम रही। आज वही पत्रकार की पत्नी दूसरी पार्टी की सांसद है। खैर, किसी ने सही कहा है, हमाम में सब नंगे हैं। तो कुल मिलाकर ये इंटरव्यू किसी आत्ममंथन का नहीं बल्कि लिबरल पत्रकारिता की उस पुरानी संकट का आईना है जहां एक दूसरे को एक्सपोज करते करते पूरा इकोसिस्टम खुद बेनकाब हो जाता है।
ये बहस सच बनाम झूठ की नहीं है, बल्कि विश्वसनीयता बनाम अवसरवाद की है। और दुर्भाग्य से जब पत्रकार ही नैरेटिव का किरदार बन जाए तो फिर वह खबर नहीं बनती, सिर्फ तमाशा बचता है।